बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 5.1 में सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल यक दर्जी गैर मसावातों के हल का खित्ता सायादार कर कर जाहिर करें। बच्चे ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बस उसमें एक मसावात थी, इसमें दो गैर मसावातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली मसावात सॉल्व करेंगे 2x माइनस 3y। बच्चे जिसकी तरफ इसका मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। अब इसे हम ऐसे पढ़ेंगे 2x माइनस 3y छोटा है, ये वाली लाइन का मतलब होता है या बराबर है, छोटा है या बराबर है 6 के। इसकी तरफ मुंह बंद, ये वाला छोटा ये वाला बड़ा। ठीक है, इसे बच्चे हमने दे देना है मसावात नंबर 1 का नाम। अब यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। अब बच्चे ऐसे आपने उर्दू में लिख लेना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। अब मुतल्लिका मसावात कैसे बनाते हैं, ये देखो, ये आपने मसावात लिख लेनी है। आपने इस साइन को ना बच्चे इक्वल के साइन में चेंज कर देना है। यहाँ पर छोटा है या बराबर है का साइन है ना, तो इधर आपने ऐसे इक्वल लगा देना है, इक्वल 6। इसे आपने बच्चे दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर आपने ऐसे लिख लेना है मसावात 2 में x इक्वल 0 दर्ज करने से, मसावात 2 में y इक्वल 0 दर्ज करने से। अब मसावात 2 कौन सी है, ये वाली। सबसे पहले जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 दर्ज करेंगे। देखो 2x, x की जगह 0, फिर माइनस 3y इक्वल 6। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 3y इक्वल 6। अब माइनस 3y इक्वल 6। अब बच्चे देखो माइनस 3 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसे इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये ज़रब हो रहा है y के साथ, इक्वल की दूसरी साइड जाके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है, y 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो y इक्वल क्या आ गया हमारे पास, -2, माइनस ये वाला। ठीक है, अब मसावात 2 में हम y इक्वल 0 दर्ज करेंगे। मसावात 2 कौन सी है, ये वाली, तो हम ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 3, y की जगह 0 दर्ज कर देंगे, इक्वल 6। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 इक्वल 6, 2x इक्वल 6। ठीक है, अब बच्चे देखो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा। x इक्वल 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, x इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब बच्चे देखो x हमने इक्वल रखा 0 के, कोमा y हमारे पास आया -2। हम ऐसे लिख लेंगे, पहले x वाली वैल्यू फिर y वाली। x हमने 0 के इक्वल रखा और y हमारे पास आया -2, तो ये लिख लिया। सेम यहाँ पर देखें, x इक्वल आया हमारे पास 3 और y हमने यहाँ पर 0 रखा, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब हम इसकी करेंगे पड़ताल। अब बच्चे पड़ताल में हम ऐसे लिख लेंगे कि मसावात 1 में x इक्वल 0, y इक्वल 0 दर्ज करने से। अब मसावात 1 देखें कौन सी है, ये वाली, इसे हमने मसावात 1 का नाम दिया था ना, तो ये वाली हम मसावात इधर लिख लेंगे। 2x माइनस 3y छोटा है या बराबर है 6 के। 2 x की जगह भी 0 पुट कर देंगे, -3 y की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे, छोटा है या बराबर है 6 के। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका भी 0 ही आ जाएगा, छोटा है या बराबर है 6 के। 0 में से 0 माइनस किया, इसका 0 ही आ जाएगा। अब 0 छोटा है या बराबर है 6 के। अब बच्चे 0 की तरफ इसका मुंह बंद है ना, इसका मतलब 0 छोटा है या बराबर है 6 के। अब देखो 0 छोटा है 6 से, 0 छोटा ही होता है ना 6 के, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि 0 छोटा है 6 से। या तो छोटा हो या बराबर हो, बराबर तो नहीं है लेकिन हम ये कह सकते हैं 0 छोटा है
6 से। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हमने लिख देना है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है कि नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है, ऐसे आपने लिख देना है। अब बच्चे हमने एक मसावात सॉल्व कर ली ना, अब हम इसे ग्राफ पर जाहिर करते हैं, फिर हम दूसरी सॉल्व करेंगे, उसे ग्राफ पर जाहिर करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसे एक लाइन लगा देनी है, ऐसे एक लाइन लगा देनी है। ठीक है बच्चे, इसे आपने x का नाम देना है x डैश, y डैश। ठीक है, ये डैश का मतलब होता है कि नेगेटिव वैल्यूज। अब बच्चे ये जो दरमियान में है इसे आपने दे देना है o का नाम, o यानी ओरिजिन। ठीक है, अब बच्चे जब हमने नंबर्स लिखने हैं ना, ये देखो आपने किसी ना किसी पॉइंट पर इस ओरिजिन को सेट कर लेना है। जैसे ये देखो, ये मैंने ओरिजिन 6 पर सेट किया है, ये देखो 6 बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है। अब 6 के बाद हम 5 पर ऐसे एक डॉट लगाएंगे, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0 पर। ठीक है, ऐसे 1 सेंटीमीटर के फासले से आपने डॉट्स लगाते जाना है। अब इन डॉट्स को हम नुमाया कर देंगे, ऐसे लाइन लगा देंगे इनके ऊपर। ठीक है बच्चे, अब सेम हम यहाँ पर भी ये देखो, ये ओरिजिन को हमने 0 पर सेट कर लिया। ठीक है, अब 0 के बाद हम 1 पर ऐसे एक डॉट लगा देंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 पर ऐसे डॉट लगा देंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के फासले से। अब इन डॉट्स को नुमाया करने के लिए इनके ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे। ठीक है बच्चे, अब सेम हम y वाली लाइन पर भी ऐसे ही डॉट्स लगाएंगे। ये देखो, ये ओरिजिन को 6 पर सेट कर लिया, फिर डॉट लगाने स्टार्ट कर देते हैं। पहले 0 पर, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, ऐसे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आपने डॉट्स लगाते जाना है। अब इन डॉट्स को भी हम नुमाया कर देते हैं। अब सेम बच्चे y डैश पर भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखो, पहले ओरिजिन को सेट कर लिया 0 पर, फिर 0 के बाद आप 1 पर डॉट लगा देंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ऐसे बच्चे ये कंफर्म नहीं है कि आपने ना मतलब 5 ही डॉट्स लगाने हैं या 6 ही लगाने हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास जितनी जगह है आप जितने मर्जी लगा लें। ठीक है, अब y डैश वाली ज़रा लाइन छोटी बनी थी तो इसमें थोड़े डॉट्स लग गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब कोई रट्टे वाला काम नहीं है कि टीचर ने इतने डॉट्स लगाए हैं तो आपने भी इतने ही लगाने हैं। आप बस डायग्राम समझें, फिर अपने हिसाब से उसे करें। ये देखो, अब ये बच्चे जो होगा ना, ये ओरिजिन जो है ये सभी नंबर्स का 0 पॉइंट होगा, मतलब इधर x का भी 0 होगा, x डैश का भी, y का भी, y डैश का भी। अब 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। इस साइड माइनस वाले नंबर्स, ये समझ लें 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये y का 0, फिर 1 2 3 4 5 6। अब ये y डैश, तो यहाँ पर माइनस वाले नंबर्स, ये इसका 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5। अब बच्चे जब हमने पहली मसावात सॉल्व की थी, ये देखो, तो हमारा आंसर देखो क्या आया था, 0 0 -2, ये 0 x का, -2 y का। ठीक है, अब हमने देखना है कि x का 0 किधर है, x का 0 इधर है, और y का -2 किधर है, y का -2 यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है 0 कोमा डालकर -2 के x का 0 और y का -2। अब दूसरा आंसर इसका देखें क्या आया था हमारे पास, 3 0, x का 3 y का 0। ठीक है, अब x का 3 देखें किधर है, इधर, और y का 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है 3 0। अब बच्चे स्केल की मदद से हमने इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देना है। तो आपने डॉट्स को मिला देना है, फिर आपने इधर भी एक एरो लगा लेना है और इधर भी एरो लगा लेना है। अब बच्चे किस मसावात को हल कर कर हमारे पास ये वाला आंसर आया था, ये देखो,
हमने मसावात हल की थी 2x माइनस 3y इक्वल 6, फिर हमारे पास ये आंसर आया था। ठीक है, तो हमने ये जो हमने लाइन लगाई है ना, इसके नीचे इधर हम लिख देंगे, यहाँ पर तो जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं 2x माइनस 3y इक्वल 6। ठीक है, अब बच्चे बारी आ गई शेड करने की, लेकिन सायादार करने की। लेकिन पहले हम दूसरी मसावात सॉल्व कर लें, उसकी भी ऐसे बना लें, फिर हम दोनों को इकट्ठा शेड करेंगे, क्योंकि दोनों की ना एक ही डायग्राम बनेगी, फिर हम इसे शेड करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, मसावात 2 भी हमने लिख ली है। जो दूसरी मसावात है देखें, 2x प्लस 3y छोटा है या बराबर है 12 के। सबसे पहले इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 1 का नाम, फिर हमने बच्चे लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए ये जो साइन है गैर मसावात का, इसे आपने इक्वल में चेंज कर देना है। ठीक है, फिर हमने लिख दिया फिर हमने दे दिया इसे मसावात नंबर 2 का नाम, फिर हमने लिख देना है मसावात 2 में x इक्वल 0 दर्ज करने से। अब मसावात 2 कौन सी है, ये वाली। अब इधर हम x की जगह 0 दर्ज करेंगे, 2 के साथ x है 0 दर्ज कर देंगे, प्लस 3y इक्वल 12। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3y इक्वल 12। हमारे पास आ जाएगा 3y इक्वल 12। अब बच्चे आप देखो 3 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये देखो इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, y इक्वल हमारे पास आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लिख देंगे मसावात 2 में y इक्वल 0 दर्ज करने से। मसावात 2 कौन सी है, ये वाली। इधर हम y की जगह 0 दर्ज कर देंगे, 3 के साथ y है तो 0 दर्ज कर देंगे, इक्वल 12। 2x 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 इक्वल 12, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल 12। अब बच्चे आप देखो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, x इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर बच्चे देखो x को हमने इक्वल रखा था 0 के, तो 0 लिख देंगे। y हमारे पास इक्वल आया 4, तो इधर 4 आ जाएगा। यहाँ पर x इक्वल आया 6, कॉमा y को हमने इक्वल रखा था 0 के, तो इधर लिख देंगे 0। अब बच्चे हम करेंगे इसकी पड़ताल। अब बच्चे पड़ताल में हम लिख देंगे मसावात 1 में x इक्वल 0 y इक्वल 0 दर्ज करने से। मसावात 1 हम इधर लिख लेंगे 2x प्लस 3y छोटा है या बराबर है 12 के, ये वाली मसावात नंबर 1। ठीक है, अब बच्चे हम x की जगह भी 0 पुट कर देंगे और y की जगह भी 0 पुट कर देंगे। छोटा है या बराबर है 12 के, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 3 को 0 के साथ किया 0 ही आ जाएगा। अब बच्चे अगर हम 0 में 0 प्लस करें तो 0 ही आएगा। अब क्या हमारा बना, देखो 0 छोटा है या बराबर है 12 के। अब 0 12 से छोटा ही होता है ना, 0 की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब 0 छोटा है। अब 0 12 से छोटा ही होता है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने लिख देना है। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने दूसरी मसावात सॉल्व कर ली। ये देखें उसका क्या आंसर हमारे पास आया, 0 4, 0 x का 4 y का। ठीक है, ये आंसर आया ना हमारे पास। अब x का 0 किधर है, यहाँ पर, y का 4 किधर है, यहाँ पर, तो इधर हम ऐसे एक डॉट लगा देंगे और यहाँ पर लिख भी देंगे कि 0, 4। अब देखो दूसरा आंसर हमारे पास आया 6, 0, 6 x का 0 y का। ठीक है, y का 0 किधर है, यहाँ पर, और x का 6 किधर है, इधर। ठीक है, इधर x का 6 है और y का 0 इधर है। अब इधर बच्चे हम लिख भी देंगे कि 6, 0। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये देखो इधर भी एरो लगा देंगे, इधर भी एरो लगा देंगे। अब किस मसावात को हल कर कर हमारे पास ये वाला आंसर आया, ये वाली लाइन किस मसावात को हल करने से हमारे पास आंसर आया, ये देखो 2x प्लस 3y इक्वल 12 को सॉल्व करने से हमारे पास ये आंसर आया था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल 12।
अब बच्चे बारी आ गई इसे शेड करने की। अब शेड करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी पड़ताल का आंसर चेक करते हैं। ये देखो बच्चे, जब हमने अपनी पहली मसावात को सॉल्व किया, इसकी हमने पड़ताल की, तो हमारे पास जो आंसर आया था वो दुरुस्त साबित करता था, वो मसावात को दुरुस्त साबित करता है। जब बच्चे मसावात को दुरुस्त साबित करता है वाला आंसर आ जाए ना, तो हम उस हिस्से को शेड करते हैं जो ओरिजिन की तरफ हो, यानी इस तरफ हो। यानी अब ये वाली लाइन का हमने ये वाला हिस्सा शेड करना है जो ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। अब ये दूसरी मसावात का देखें क्या आंसर आया था। ये देखें, जब हमने सॉल्व किया 2x + 3y = 12 को, तो उसका आंसर भी हमारे पास दुरुस्त ही आया था। तो इसका मतलब इसका भी हमने ओरिजिन की तरफ वाला हिस्सा शेड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐसा एक बॉक्स सा बना लेना है और इस हिस्से को आपने अच्छे से शेड कर देना है, ठीक है बच्चे। आपने ऐसे अच्छे से इसे शेड कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 देखें। x + y बड़ा है या बराबर है 5 के। इसकी तरफ इसका मुंह खुला है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है, ठीक है। और देखें -y + x छोटा है या बराबर है 1 के। सबसे पहले हम ये वाली मसावात सॉल्व करेंगे। इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 1 का नाम। फिर हमने लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए क्या करना है, जो गैर मसावात का साइन है उसे इक्वल में चेंज कर देना है। इसे हमने दे देना है मसावात 2 का नाम। फिर बच्चे हमने लिख देना है मसावात 2 में x = 0 दर्ज करने से। अब इधर x है, इधर हम 0 दर्ज कर देंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 + y = 5। अब y = 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे मसावात 2 में y = 0 दर्ज करने से। अब मसावात 2 देखें, x + y की जगह 0 दर्ज कर देंगे = 5। अब हमारे पास x = क्या आ गया, 5। अब बच्चे देखो, यहाँ पर x को हमने 0 के इक्वल रखा था तो x 0 आ गया और y हमारे पास आया 5। और सेम यहाँ पर x = 5 और y को हमने इक्वल रखा था 0 के, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हम करते हैं इसकी पड़ताल। अब बच्चे यहाँ पर लिख देंगे मसावात 1 में x = 0 y = 0 दर्ज करने से। अब मसावात 1 कौन सी है, x + y छोटा है या बराबर है 5 के। अब बच्चे यहाँ पर हम लिख देंगे मसावात 1 में x = 0 y = 0 दर्ज करने से। मसावात 1 कौन सी है, x + y बड़ा है या बराबर है 5 के। ये वाली बच्चे हमारे पास मसावात 1 है। तो यहाँ पर हम x की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे और y की जगह भी। अब 0 में 0 प्लस करेंगे, 0 ही आ जाएगा। अब मसावात क्या बनी, 0 बड़ा है या बराबर है 5 के। 0 बड़ा हो सकता है 5 से, 0 की तरफ मुंह खुला है ना, इससे ये जाहिर होता है कि 0 बड़ा है। लेकिन 0 बड़ा तो नहीं हो सकता ना 5 से, तो यहाँ पर हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को गलत साबित करता है, ठीक है बच्चे। ऐसे आपने लिख देना है। अब हम इसे जाहिर करते हैं ग्राफ पर। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसे x का नाम x डैश y डैश, ठीक है। अब नंबर्स लिखते हैं। ये देखो, सबसे पहले आपने पॉइंट को किसी ना किसी नंबर पर सेट कर लेना है। इधर हमने इसे 6 पर सेट कर लिया। इसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन, ठीक है। बच्चे देखो, 6 पर इसे सेट कर लिया। फिर हम देखो 5 पर एक डॉट लगा देंगे, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0 पर ऐसे एक डॉट लगा देंगे। इन डॉट्स को नुमायां करने के लिए इनके ऊपर ऐसे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है बच्चे। अब सेम हम y डैश पर भी यही करेंगे। ये देखो, इधर ये 0 पर सेट हो गया, 0 पर सेट कर लेंगे। फिर 1 पर एक डॉट लगा देंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 पर, ठीक है। अब हम इन डॉट्स को नुमायां कर देते हैं। यहाँ पर भी बच्चे हम 0 पर सेट कर लेंगे, 0 के बाद 1 पर डॉट लगा देंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। अब हम इन डॉट्स को भी नुमायां कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चे 5 पर सेट हो रहा है तो 5 पर सेट कर देंगे, 5 के बाद 4 पर डॉट, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। अब हम इन डॉट्स को भी नुमायां कर देंगे।
अब बच्चे ये सभी पॉइंट्स का 0 पॉइंट है। अब हम नंबर लिखेंगे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड माइनस वाले -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो 1 2 3 4 5 6। एक्स डैश और वाई डैश का मतलब होता है कि माइनस वाले नंबर्स लिखने हैं। अब यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब बच्चे देखो, जब हमने पहली मसावात जब हमने सॉल्व की तो हमारे पास आंसर आया 0 5। अब 0 x का 5 y का। x का 0 किधर है? इधर। y का 5 कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि 0, 5। अब दूसरा आंसर देखें हमारा कितना आया? 5 0। 5x का 0 y का। ठीक है, अब x का 5 किधर है? ये देखिए, और y का 0 यहाँ पर। इधर भी बच्चे हम ऐसे लिख देंगे कि 5 0। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे स्केल की मदद से। ठीक है बच्चे, यहाँ पर भी हम एक एरो लगा देंगे और इधर भी हम एक एरो लगा देंगे। अब किस मसावात को सॉल्व करने से हमारे पास ये दोनों आंसर आए थे? x + y = 5 को सॉल्व करने से हमारे पास ये दोनों आंसर आए थे। तो इधर हम वो वाली मसावात लिख देंगे, ब्रैकेट x + y = 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम इधर लिख देंगे। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरी मसावात और उसे भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम इसे सायादार करेंगे। अब बच्चे इसकी दूसरी मसावात है -y + x छोटा है या बराबर है 1 के। अब इसे हमने दे देना है मसावात 1 का नाम, फिर हमने लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए ये जो गैर मसावात का साइन है इसे हमने इक्वल में चेंज कर देना है। इसे बच्चे हमने दे देना है मसावात 2 का नाम। फिर हमने लिख देना है मसावात 2 में x = 0 दर्ज करने से। अब मसावात 2 देखें कौन सी है? -y प्लस, अब x की जगह हम 0 दर्ज कर देंगे, =1। -y = 1। अब माइनस इधर है ना बच्चे, तो माइनस को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ पर ये 1 के साथ आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड लेके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 के साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये वाले माइनस को हम 1 की साइड ले आएंगे। ठीक है, ये ना मैं आपको वैसे भी समझा देती हूँ। जैसे देखो -y = 1 है। अब y, अब आप देखो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड ले आए, इधर आके तकसीम हो गया। y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही। अब 1 को 1 पर तकसीम करेंगे 1 ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी ये इस तरह सॉल्व होता है। फिर y = -1 आता है। मैंने कहा आपको डिटेल बता दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मसावात 2 में y = 0 दर्ज करने से, अब यहाँ पर हम y की जगह 0 दर्ज कर देंगे। अब यहाँ पर सिंपली हमारे पास x = 1 ही आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने x = 0 दर्ज किया था, इधर आ गया 0, y = -1। यहाँ पर हमारे पास x = 1 और y हमने दर्ज किया था 0। ठीक है बच्चे, अब हम इसकी करते हैं पड़ताल। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे मसावात 1 में x = 0 y = 0 दर्ज करने से मसावात 1 इधर लिख लेते हैं, -y + x छोटा है या बराबर है 1 के। मसावात 1 कौन सी? ये वाली। ठीक है, अब y की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे और x की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे। प्लस माइनस, -0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। छोटा है या बराबर है 1 के। अब बच्चे देखो 0 छोटा ही होता है ना 1 से, तो यहाँ पर क्या है? 0 छोटा है या बराबर है 1 के। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि 0 1 से छोटा ही होता है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने लिख लेना है। अब हम बनाते हैं इसे ग्राफ पर। बच्चे देखो, दूसरी मसावात को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आया? 0 -1। 0 x का, -1 y का। ठीक है, अब x का 0 किधर है? इधर। y का -1 किधर है? यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा आंसर हमारे पास आया 1 0। x का 1 y का 0।
अब x का 1 किधर है, यहाँ पर, और y का 0 इधर। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम आपस में मिला देंगे। अब बच्चे ये वाला हमारे पास कौन सी मसावात को सॉल्व करने से आया, ये दोनों आंसर, ठीक है। कौन सी मसावात को सॉल्व करने से आए, -y + x = 1, वो हम इधर लिख देंगे -y + x = 1, ठीक है। अब देखो 0 - 1, अब 0 x का, y का -1, ये भी हम इधर लिख देंगे 0 - 1, और दूसरा आंसर क्या है 1 0, 1 x का 0 y का, ये भी हम इधर लिख देंगे कि 1 0, ठीक है बच्चे। अब बारी है शेड करने की। शेड कैसे करेंगे, हम अपनी पड़ताल का आंसर देखें। अब बच्चे देखो, जब हमने पहली मसावात हल की ना तो इसकी पड़ताल का आंसर गलत आया था। अब पहली मसावात की लाइन ये वाली है, इसकी पड़ताल का आंसर गलत आया था ना, इसका मतलब हमने ओरिजिन के ऑपोजिट साइड शेड करना है, यानी ओरिजिन इस तरफ है, हमने उलट सिमट शेड करना है, ठीक है। अब बच्चे देखो, जब हमने दूसरी मसावात सॉल्व की तो इसका आंसर हमारे पास आ गया दुरुस्त। जब हमने दूसरी मसावात सॉल्व की तो इसका मतलब ये जो दूसरी मसावात की लाइन है ये हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है, लेकिन हम इसे ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करेंगे, हम इसे वहाँ पर शेड करेंगे जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये देखो यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही है ना दोनों लाइंस, तो हम दोनों को इस सिमत में शेड करेंगे, ठीक है। अच्छा सा बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमें शेड करने में आसानी हो, फिर हम इसे अच्छे से शेड करते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम इस हिस्से को अच्छे से शेड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसे अच्छे से शेड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसे अच्छे से शेड कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें। 3x + 7y छोटा है या बराबर है 21 के, x - y बड़ा है या बराबर है 2 के। पहले हम ये वाली मसावात हल करेंगे, इसे हमने दे दिया मसावात 1 का नाम, फिर हमने लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए गैर मसावात के साइन को हमने इक्वल में चेंज कर दिया, ठीक है। इसे हमने दे दिया मसावात 2 का नाम, फिर बच्चे हमने लिख देना है मसावात 2 में x = 0 दर्ज करने से। मसावात 2 कौन सी है, ये वाली, इधर हम x की जगह 0 दर्ज कर देंगे, 3 के साथ x है 0 दर्ज कर दिया, + 7y = 21। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास 0 ही आ जाएगा, + 7y = 21। अब बच्चे देखो 7y = 21। अब देखो 7y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे। जब इक्वल के इस साइड ले आएंगे इधर आके ये तकसीम हो जाएगा, 7 1 = 7, 7 3 = 21, y = आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब x को हमने किसके इक्वल रखा था, 0 के, और y हमारे पास आ गया 3। अब यहाँ पर देखें मसावात 2 में y = 0 दर्ज करने से, ठीक है। मसावात 2 कौन सी है, ये वाली, इधर हम y की जगह अब हम 0 दर्ज कर देंगे, 7 के साथ y है तो 0 दर्ज कर देंगे, = 21। 3x + 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 = 21, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x = 21 x। अब बच्चे देखो 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 7 = 21, x = आ गया 7। अब बच्चे देखो x को हमने इक्वल रखा 0 के और y = हमारे पास आ गया 3। यहाँ पर देखो x = आया 7 और y को हमने इक्वल रखा था 0 के, तो y की जगह क्या आ जाएगा 0। अब बच्चे हम करते हैं इसकी पड़ताल। अब बच्चे यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 1 में x = 0 y = 0 दर्ज करने से। मसावात 1 हम इधर लिख लेंगे 3x + 7y बड़ा है या बराबर है 21 के, ठीक है। इसकी तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। अब हम x की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे और y की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, + 7 को 0 के साथ किया 0। अब बच्चे अगर हम 0 में 0 प्लस करें तो इसका 0 ही आ जाएगा। अब क्या हमारे पास बना, देखो
0 बड़ा है या बराबर है 21 के। 0 की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब ये जाहिर करता है कि 0 बड़ा है 21 से। तो क्या बच्चे ऐसा हो सकता है 0 21 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को गलत साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने लिख देना है। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली है, कैसे x x डैश y y डैश, ये दरमियान में क्या है ओरिजिन। फिर हमने ये देखो पॉइंट सेट कर लिया 0 पर, फिर हमने 1 सेंटीमीटर के फासले से डॉट्स लगाते गए, फिर हमने इन डॉट्स को नुमाया कर दिया ताकि हमें अच्छे से नज़र आए। सेम यहाँ पर भी हमने ऐसे पॉइंट सेट कर लिया और डॉट लगाते गए 1 सेंटीमीटर के फासले पर। अब इसे हम नाम दे देते हैं, ये सभी पॉइंट्स का 0 है। अब 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर भी माइनस वाली वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5। अब बच्चे जब हमने पहली मसावात सॉल्व की, ये देखें तो हमारा आंसर क्या आया 0 3 0x y 3। अब x का 0 किधर है यहाँ पर और y का 3 किधर है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 0 3। दूसरा आंसर आया हमारे पास 7 0 7x का y का 0 इधर है। अब x का 7 किधर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपने ऐसे लिख भी देना है कि 7 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये देखें अब बच्चे किस मसावात को सॉल्व कर कर हमारा ये वाला आंसर आया। ये देखें, हमने सॉल्व की मसावात 3x + 7y 21, तो फिर हमारा ये वाला आंसर आया। ठीक है, ये वाले फिर हमारे पास ये दोनों आंसर आए जब हमने सॉल्व किया 3x + 7y = 21। इधर हम लिख देंगे 3x + 7y = 21। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं दूसरी मसावात और उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चे इसकी दूसरी मसावात देखें, x - y छोटा है या बराबर है 2 के। इसे हमने दे देना है मसावात 1 का नाम, फिर हमने लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। ये वाला जो साइन है इसे हमने इक्वल में चेंज कर देना है। अब यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 2 में, इसे मसावात 2 का नाम दे देना है। फिर हमने लिख देना है मसावात 2 में x = 0 दर्ज करने से। मसावात 2 कौन सी है, ये वाली। इधर हम x की जगह 0 दर्ज करेंगे, ये देखो 0 - y। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -y = 2। y माइनस को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 2 के साथ आके लग जाएगा, y = -2। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ये देखो -y = 2, ये रफ में आपको करके बता रही हूँ। अब बच्चे देखो y के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। तो 1 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। साथ में माइनस भी है तो माइनस भी लग जाएगा। 2 को -1 पर तकसीम करेंगे तो इसका हमारे पास -2 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर y = -2 आया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे मसावात 2 में y = 0 दर्ज करने से x - y की जगह 0 दर्ज कर देंगे = 2। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x = 2। अब बच्चे देखो x को हमने 0 दर्ज किया, 0 आ जाएगा। y हमारे पास आ गया -2। यहाँ पर देखो x = 2 और y हमारे पास आ गया था 0, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। अब बच्चे हम करेंगे इसकी पड़ताल। अब बच्चे यहाँ पर हम लिख देंगे मसावात 1 में x = 0 y = 0 दर्ज करने से मसावात 1 हम इधर लिख लेंगे x - y छोटा है या बराबर है 2 के। ठीक है, मसावात 1 ये वाली, इधर हम बच्चे x की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे और y की जगह भी, छोटा है या बराबर है 2 के। 0 में से 0 माइनस किया 0। अब ये देखो क्या मसावात बनी, 0 छोटा है या बराबर है 2 के। अब 0 2 से छोटा ही होता है ना, 0 छोटा है
या बराबर है 2 से। अब 0 2 से छोटा होता है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने लिख देना है। अब हम इसे जाहिर करते हैं ग्राफ पर। जी स्टूडेंट्स, जब हमने दूसरी मसावात सॉल्व की, ये देखें तो हमारा आंसर क्या आया, 0 -2, 0 x का, y का -2। अब x का 0 किधर है, यहाँ पर, और y का -2 किधर है, इधर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि 0 माइनस। अब बच्चे दूसरा आंसर देखें, हमारे पास कितना आया है, 2 0, 2x का, y 0 का। अब x का 2 किधर है, यहाँ पर, और y का 0 इधर। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि 2 0। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स है ना, हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। यहाँ पर भी एरो लगा देंगे, इधर भी एरो लगा देंगे। अब बच्चे किस मसावात को सॉल्व कर कर हमारे ये दोनों आंसर आए, ये देखिए हमने मसावात सॉल्व की x - y = 2, वो वाली हम मसावात इधर लिख देंगे, x - y = 2। अब बच्चे बारी है शेड करने की। तो देखिए बच्चे, जब हमने ये वाली मसावात सॉल्व की, ठीक है, उसकी पड़ताल की, तो हमारा आंसर आया गलत। उन्होंने कहा कि ये मसावात को गलत साबित करता है। तो जब गलत साबित करे तो हमने ओरिजिन के ऑपोजिट साइड शेड करना होता है, यानी ओरिजिन इधर है, हमने इस साइड शेड करना है। ठीक है, यहाँ पर। अब दूसरी मसावात देखें, जब हमने दूसरी मसावात सॉल्व की तो उसका आंसर आया कि ये मसावात को दुरुस्त साबित करता है। दूसरी मसावात कौन सी है, ये वाली। जब दुरुस्त साबित करे तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना होता है ना, लेकिन इधर हम ऐसा करेंगे, उस तरफ शेड करेंगे जहां पर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हो। इधर ये कट कर रही हैं तो हम इस साइड इसे शेड करेंगे। एक बॉक्स सा बना लेते हैं ताकि हमें शेड करने में आसानी हो। अब हम बच्चे इसे अच्छे से शेड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इसे अच्छे से शेड कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 देखें इसका। 4x - 3y छोटा है या बराबर है 12 के। इसकी तरफ इसका मुंह बंद है, इसका मतलब ये वाला छोटा। ठीक है, x बड़ा है या बराबर है -3/2 के। सबसे पहले हम ये वाली मसावात सॉल्व करेंगे। 4x - 3y छोटा है या बराबर है 12 के। इसे आपने दे देना है मसावात नंबर 1 का नाम। फिर हमने लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए ये गैर मसावात के साइन को हमने इक्वल में चेंज कर देना है। ठीक है, इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। फिर बच्चे हमने लिख देना है x = 0 मसावात 2 में दर्ज करने से। अब मसावात 2 कौन सी है, ये वाली। इधर हम x की जगह 0 दर्ज कर देंगे। 4 के साथ x है तो 0 दर्ज कर देंगे। ठीक है, -3y = 12। 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -3y = 12। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया -3y = 12। बड़ी वैल्यू -3y, इसके साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस लगा रहने देंगे y। अब बच्चे देखो, -3 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है, 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो y = क्या आ गया हमारे पास, y = -4, माइनस ये वाला। ठीक है, अब बच्चे देखो, x को हमने 0 रखा था तो 0 लिख लेंगे और y हमारे पास आया -4। अब यहाँ पर देखें y = 0 मसावात 2 में दर्ज करने से। मसावात 2 कौन सी है, ये वाली। इधर हम अब y की जगह 0 दर्ज कर देंगे। 3 के साथ y है तो 0 दर्ज कर देंगे, = 12। 4x 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 ही आ जाएगा, = 12। तो क्या आ गया हमारे पास, 4x = 12। अब बच्चे आप देखो, 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 3s are 12। x = आ गया हमारे पास 3। अब बच्चे x = आ गया हमारे पास 3 और y हमने इक्वल रखा था 0 के, तो ऐसे हम लिख देंगे। अब बच्चे हम करेंगे इसकी पड़ताल। यहाँ पर बच्चे हमने लिख देना है पड़ताल x = 0 y = 0 मसावात 1 में दर्ज करने से। मसावात 1 हमने लिख ली। अब x की जगह भी हम 0 दर्ज करेंगे
और y की जगह भी 0 दर्ज करेंगे। अब बच्चे देखो 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 के साथ किया 0। अब आप देखो 0 में से 0 माइनस किया, इसका 0 ही आ जाएगा। अब क्या मसावात बनी, 0 छोटा है या बराबर है 12 से। अब 0 12 से छोटा ही होता है ना, इसीलिए हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने इसे लिख देना है। अब हम इसे जाहिर करते हैं ग्राफ पर। तो जी स्टूडेंट्स, ऐसे अब हमने एक ग्राफ बना लेना है। इसे x का नाम x डैश y और ये वाला हो गया हमारे पास y डैश। ठीक है, फिर आपने ले लेना है एक स्केल और आप लोगों ने स्केल की मदद से ये देखो, ये जो दरमियान में कोई ना कोई पॉइंट सेट कर लेना है। जैसे इधर 0 पर सेट कर लिया, फिर आपने बच्चे 1 सेंटीमीटर के फासले पर डॉट्स लगा देने हैं। उन डॉट्स को नुमाया करने के लिए उनके ऊपर लाइन लगा देनी है ताकि वो नुमाया नजर आए। ये सारे आपने 1 सेंटीमीटर के फासले पर लगा देने हैं। ये बच्चे हमारे पास होता है ओरिजिन और ये सभी पॉइंट्स का 0 पॉइंट होता है। अब 0 के बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड हमारी माइनस वाली वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5, x डैश पर माइनस वाली वैल्यूज। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर माइनस वाली वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब बच्चे देखो हमारा आंसर क्या आया, ये देखें जरा, 0 -4, 0 x का, y का -4। अब x का 0 किधर है, यहाँ पर, और y का -4 किधर है, इधर। ठीक है, अब दूसरा आंसर चेक करें, हमारा क्या आया 3 0, x3 y0। अब x का 3 किधर है, यहाँ पर, और y का 0 किधर है, इधर। ठीक है, तो इन दोनों डॉट्स को हम आपस में मिला देंगे स्केल की मदद से। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने इधर भी एक एरो लगा देने हैं और यहाँ पर भी एरो लगा देना है। अब किस मसावात को सॉल्व कर कर हमारा ये आंसर आया, ये देखें, हमने मसावात सॉल्व की 4x - 3y = 12। तो इस लाइन के ऊपर आपने वो मसावात लिख देनी है, 4x - 3y = 12। ठीक है बच्चे, इस लाइन पर वो मसावात लिख दी। अब ये देखो, ये वाला जो हमारा पॉइंट था 0 -4, 0 x का, y का -4, तो ये इधर लिख देंगे 0 -4, और यहाँ पर था x का 3 y का 0, ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब हम दूसरी मसावात सॉल्व करते हैं, फिर उसे भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसे सायादार करेंगे। ठीक है, अब बच्चे देखो दूसरी मसावात क्या है, x बड़ा है या बराबर है -3/2 के। इसे हमने दे देना है मसावात 1 का नाम, फिर हमने लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए ये वाले साइन को हमने इक्वल में चेंज कर देना है। ठीक है, ये आगे बच्चे सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ तक ही, उधर x ही है तो x की वैल्यू है हमारे पास, इधर तक ही ये सॉल्व होगा। आगे अब हम इसकी पड़ताल करेंगे। हमने लिख देना है मसावात 1 में x = 0 दर्ज करने से। मसावात 1 कौन सी है, ये वाली, x की जगह 0 दर्ज करेंगे। अब बच्चे देखो क्या वैल्यू बनी कि 0 बड़ा है या बराबर है -3/2 से। बच्चे जिस वैल्यू के साथ माइनस लग जाए वो हमेशा 0 से छोटी होती है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि 0 बड़ा है -3/2 से। तो हमने यहाँ पर लिख देना है नुक्ता 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने लिख देना है। अब इसे भी हम ग्राफ पर जाहिर करते हैं। अब बच्चे देखो हमारे पास x इक्वल आया -3/2 के। ठीक है, ये देखो -3/2 के आया, ये आपने रफ में करना है। अब देखो हम 3 को अगर अंदर रख लें, 2 पर डिवाइड करें, माइनस अभी रहने दें, 2 1 2, 3 में से 2 माइनस किया 1। ठीक है, अब इसे हम संयों की शक्ल में लिख लेंगे। संयों की शक्ल में कैसे लिखते हैं, अब बच्चे संयों में कैसे लिखते हैं, ये देखो, ये जो बाकी में वैल्यू बचती है इसे ऊपर वाली को साइड में और साइड वाली को नीचे। ये 2 साइड में था, इसे नीचे, और ऊपर वाली को साइड में, और जो बाकी बचती है उसे ऊपर लिख देना है। अब हमारे पास आंसर क्या है, माइनस इसके साथ लगा लेते हैं कि -1/2, इसका मतलब -1 पूरा, फिर 1/2 का हाफ। अब -1 किधर है, यहाँ पर। ठीक है,
अब 1/2 -1 पूरा, फिर इसका हाफ। अब -1 -2 के दरमियान में कहीं हमारा होगा 1/2। ये देखो आपने ऐसे रख लेना है। अब इधर जो दरमियान में पॉइंट है ये इसका हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एक लाइन लगा देंगे। उन्होंने कहा है कि -1 1/2, इसका मतलब -1 पूरा, फिर 1/2, फिर -1 पूरा, फिर उसका आधा। तो इन दोनों में से ये जो हाफ होगा, ऐसे हमने रख लिया स्केल। ये देखो जहां पर ये वाली जो बड़ी लाइन थी ना, उधर आपने ऐसे एक डॉट्स लगा लेना है। अब बच्चे इधर एक ही वैल्यू है x की, तो आपने सिंपली ऐसे एक लाइन लगा देनी है। ये देखो, ठीक है। यहां पर भी आपने ऐसे एक एरो लगा देना है इधर, ये देखिए, ठीक है। और इधर भी आप लोगों ने एक एरो लगा देना है। अब किस मसावात को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। देखो हमने मसावात सॉल्व की x = -3/2, वो हम इधर लिख लेंगे। अब बच्चे बारी है शेड करने की। शेड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी पड़ताल का आंसर देखेंगे। ये देखें हमारी पड़ताल का क्या आंसर आया। पहली मसावात को जब हमने हल किया, उसकी पड़ताल की, फिर हमारे पास आंसर दुरुस्त आया। जब दुरुस्त आए, हमने कौन सा हिस्सा शेड करना होता है, जो ओरिजिन की तरफ हो। जब हमने दूसरी मसावात सॉल्व की, उसका आंसर भी हमारा दुरुस्त आया। तो इसका मतलब इस मसावात को भी हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। तो इधर जहां तक ये लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, हम वहां तक इसे शेड कर देंगे। ऐसे पूरा एक बॉक्स बना लेंगे और इस हिस्से को हम अच्छे से शेड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपने अच्छे से इसे शेड कर लेना है। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5 देखें। 3x + 7y बड़ा है या बराबर है 21 के, y छोटा है या बराबर है 4 के। सबसे पहले ये वाली हम मसावात सॉल्व करेंगे। इसे हमने दे दिया मसावात 1 का नाम। फिर हमने बच्चे लिख लिया मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए ये वाले साइन को इक्वल में चेंज कर दिया। फिर हमने इसे दे दिया मसावात 2 का नाम। फिर बच्चे हमने लिख देना है x = 0 को मसावात 2 में दर्ज करने से। मसावात 2 देखें कौन सी है, ये वाली। इधर जहां पर भी x है उधर हम 0 दर्ज कर देंगे। +7y = 21। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, +7y = 21। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7y = 21। अब आप देखो 7 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 7 1 = 7, 7 3 = 21। तो y = हमारे पास आ गया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x को हमने इक्वल देखें किसके रखा था, 0 के, और y = हमारे पास आ गया 3। ऐसे हम लिख लेंगे। बच्चे देखो यहाँ पर भी हम लिख देंगे y = 0 को मसावात 2 में दर्ज करने से। अब जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम 0 दर्ज कर देंगे। 7 के साथ y है, 0 दर्ज कर देंगे। ठीक है, = 21। 3x 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 = 21। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x = 21। x = 21। अब देखो 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 = 3, 3 7 = 21। x = आ गया हमारे पास 7। ठीक है बच्चे, अब x = आ गया हमारे पास 7 और y = हमने रखा था 0 के, तो ऐसे लिख लेंगे। अब बच्चे हम इसकी करेंगे पड़ताल। यहाँ पर हम लिख लेंगे पड़ताल x = 0, y = 0 को मसावात 1 में दर्ज करने से। अब x की जगह भी हम 0 दर्ज कर देंगे और y की जगह भी हम 0 दर्ज कर देंगे। अब बच्चे देखो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 0 प्लस करेंगे तो इसका 0 ही आ जाएगा। अब मसावात क्या बनी, 0 बड़ा है या बराबर है 21 के। 0 की तरफ इसका मुंह खुला है, इसका मतलब ये जाहिर करता है कि 0 बड़ा है। तो क्या 0 21 से बड़ा हो सकता है, नहीं ना। तो हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को गलत साबित करता है।
बच्चे ऐसे आपने लिख देना है। अब हम इसे जाहिर करते हैं ग्राफ पर। जी स्टूडेंट्स, ऐसे आपने एक ग्राफ बना लेना है। इसे x का नाम x डैश, y डैश, फिर आपने यहाँ पर एक पॉइंट सेट कर लेना है और 1 सेंटीमीटर के फासले पर ऐसे डॉट्स लगाते जाना है। उन डॉट्स को नुमाया करने के लिए उनके ऊपर लाइन लगा देनी है। इसे हमने ओरिजिन O का नाम दे देना है। ये सभी पॉइंट्स का 0 पॉइंट है। अब 0 के बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर -1 वाले नंबर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। सेम y डैश पर भी माइनस वाले नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5। अब बच्चे हमारा देखिए आंसर क्या आया मसावात को सॉल्व कर 0 3, x 0 y इसका 3। अब x का 0 किधर है, यहाँ पर, और y का 3 किधर है, इधर। तो यहाँ पर हम बच्चे ऐसे लिख देंगे 0 3, ठीक है। अब दूसरा आंसर देखें हमारा क्या आया, 7 0, x का 7 y का 0। अब x का 7 किधर है, यहाँ पर, और y का 0 इधर। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि 7। अब बच्चे हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक एरो लगा देंगे और इधर भी एक एरो लगा देंगे। अब किस मसावात को सॉल्व कर हमारा ये आंसर आया, ये देखो हमने मसावात सॉल्व की 3x + 7y = 21। तो वो वाली हम मसावात इधर लिख देंगे 3x + 7y = 21। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी दूसरी मसावात। बच्चे दूसरी मसावात देखें, y छोटा है या बराबर है 4 के। इसे मसावात 1 का नाम दे दिया। फिर हमने लिख दिया मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है, ये वाला जो साइन है इसे इक्वल में चेंज कर दिया और इसे दे दिया मसावात 2 का नाम। बच्चे इधर सिर्फ y है तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y = 4। इसे बस इतना सा सॉल्व करना था। अब हम इसकी पड़ताल करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे मसावात 1 में y = 0 दर्ज करने से मसावात 1 हमने लिख ली, y की जगह 0 दर्ज कर दिया। अब क्या बना, 0 छोटा है या बराबर है 4 के। बच्चे 0 4 से छोटा ही होता है ना, तो इसका मतलब ये मसावात दुरुस्त है। 0 की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब 0 छोटा है। बच्चे यहाँ पर हमने लिख देना है नुक्ता 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। अब इसे भी हम जाहिर करेंगे ग्राफ पर। ये वाली जब हमने मसावात सॉल्व की हमारा क्या आंसर आया, y। अब बच्चे देखें ये वाली जब हमने मसावात सॉल्व की तो हमारा आंसर आया y = 4। अब y का 4 किधर है, यहाँ पर, ठीक है। ये वाली y की लाइन है और y का 4 इधर है। अब यहाँ पर सिर्फ y की ही वैल्यू है तो हम ऐसे इसे सीधी लाइन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चे। यहाँ पर भी हम एक एरो लगा देंगे और इधर भी एक एरो लगा देंगे। अब बारी आ गई इसे शेड करने की। अब देखो बच्चे, जब हमने पहली मसावात सॉल्व की और उसकी पड़ताल की, ठीक है, तो हमारा आंसर आया कि ये मसावात को गलत साबित करता है। जब मसावात को गलत साबित करे तो हमने ओरिजिन के ऑपोजिट साइड शेड करना होता है, यानी इस साइड, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट हम ये भी लिख लेते हैं इस पॉइंट पर कि y = 4, ठीक है। अब बच्चे देखो, लेकिन जब हमने दूसरी मसावात सॉल्व की तो हमारा आंसर आया कि ये मसावात को दुरुस्त साबित करता है। अब जब दुरुस्त साबित करे हमने किस तरफ शेड करना होता है, ओरिजिन की तरफ, ठीक है बच्चे। लेकिन हम इन दोनों को यहाँ पर तक ही शेड करेंगे जिधर तक ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। इधर ऐसे एक बॉक्स सा बना लेंगे और ये वाला हिस्सा शेड कर देंगे जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है बच्चे। ऐसे आपने इसे अच्छे से शेड कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे हमारा नेक्स्ट पार्ट देखें, 5x + 7y छोटा है या बराबर है 35 के, x - 2y छोटा है या बराबर है
2 के। ठीक है, अब बच्चे सबसे पहले हम ये वाली मसावात सॉल्व करेंगे। इसे हमने दे देना है मसावात 1 का नाम, फिर हमने लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए ये वाले साइन को आपने इक्वल में चेंज कर देना है। फिर इसे हमने दे देना है मसावात 2 का नाम। फिर बच्चे हमने लिख देना है मसावात 2 में x = 0 दर्ज करने से। मसावात 2 कौन सी है? ये वाली। इधर हम x की जगह 0 दर्ज कर देंगे। 5 के साथ x है, 0 दर्ज कर देंगे, प्लस 7y = 35। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 7y = 35। तो इधर हमारे पास कितना आ जाएगा? 7y = 35। अब बच्चे देखो 7 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आए तो इधर आके ये तकसीम हो गया। 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, y इक्वल आ गया हमारे पास 5। अब देखो x को इक्वल रखा था हमने 0 के और y इक्वल आ गया हमारे पास 5, तो ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि मसावात 2 में y = 0 दर्ज करने से अब y की जगह हम 0 दर्ज कर देंगे। 5x + 7 y की जगह 0 = 35। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 5x, 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 = 35। तो ये हमारे पास आ गया 5x = 35। अब आप देखो इधर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आए तो इधर आके ये तकसीम हो गया। 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। तो हमारे पास x इक्वल आ गया 7। ठीक है बच्चे, अब x इक्वल आया 7 और y को हमने इक्वल रखा था 0 के। अब हम बच्चे करते हैं इसकी पड़ताल। जी स्टूडेंट्स, पड़ताल में हमने लिख देना है मसावात 1 में x = 0 y = 0 दर्ज करने से। मसावात 1 हमने लिख ली, x की जगह भी 0 दर्ज कर दिया और y की जगह भी हमने 0 दर्ज कर दिया। अब बच्चे 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 7 को 0 के साथ किया 0। अब अगर हम 0 में 0 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या मसावात बनी? 0 छोटा है या बराबर है 35 से। अब 0 छोटा ही होता है ना 35 के, तो हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने लिख देना है। अब हम इसे जाहिर करते हैं ग्राफ पर। अब बच्चे हमने ग्राफ बना लेना है। इसे हमने x का नाम x डैश y y डैश, ये हमारा ओरिजिन और सभी पॉइंट्स का 0 हमने स्केल की मदद से, ये देखें स्केल की मदद से ऐसे किसी न किसी पॉइंट पर सेट कर लिया। फिर हम 1 सेंटीमीटर के फासले पर डॉट्स लगाते गए और डॉट्स को नुमायां करने के लिए उनके ऊपर लाइंस लगा दी। अब नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। अब बच्चे देखें जब हमने अपनी मसावात सॉल्व की तो हमारा क्या आंसर आया? 0 5, x का 0 y का 5। अब x का 0 कहाँ है? यहाँ पर, और y का 5 इधर। और दूसरा आंसर हमारे पास देखें कितना आया? 7 0। x का 7 y का 0, y का 0 इधर, x का 7 किधर है? यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ठीक है बच्चे, आपने यहाँ पर भी एक एरो लगा देना है, यहाँ पर भी एक एरो लगा देना है। किस मसावात को सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आया 5x + 7y = 35। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा आंसर आया ये देखो 7 0, यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 0, और ये वाला हमारा आंसर आया 0 5, तो यहाँ पर हम 0,5 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसकी दूसरी मसावात, फिर उसे भी ग्राफ पर जाहिर करते हैं। बच्चे दूसरी मसावात हमारी देखें, x - 2y छोटा है या बराबर है 2 के। इसे हमने दे देना है मसावात 1 का नाम, फिर हमने लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। ये वाले साइन को हमने इक्वल में चेंज कर देना है। फिर हमने इसे दे देना है मसावात 2 का नाम। फिर बच्चे यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 2 में x = 0 दर्ज करने से। मसावात 2 कौन सी है? ये वाली। इधर x की जगह हम 0 दर्ज कर देंगे। ये देखो यहाँ पर x था, 0 दर्ज कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2y =
y इक्वल टू, अब देखो 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके तकसीम हो जाएगा, 2 2 से कट गया तो y इक्वल रह गया 1। तो x हमने इक्वल रखा था, तो x हमने इक्वल रखा था 0 के और y इक्वल आ गया 1 के। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे मसावात 2 में y इक्वल 0 दर्ज करने से अब हम y की जगह 0 दर्ज कर देंगे। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 इक्वल 2, तो x इक्वल 2। ठीक है बच्चे, अब x आया हमारा 2 और y को हमने इक्वल रखा था 0 के, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। बच्चे यहाँ पर माइनस भी है तो 2 के साथ माइनस भी लगेगा, ठीक है, यहाँ पर भी, तो 2 2 से कैंसिल और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास -1, तो x इक्वल 0, y इक्वल आ गया हमारे पास -1। बच्चे पड़ताल में आपने लिख देना है मसावात 1 में x इक्वल 0 y इक्वल 0 दर्ज करने से। अब मसावात 1 लिख ली, x की जगह भी 0 दर्ज कर दिया, y की जगह भी 0 दर्ज कर दिया। 0, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये मसावात क्या जाहिर करती है कि 0 छोटा है या बराबर है 2 के। अब 0 2 से छोटा ही होता है, इसीलिए हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने लिख देना है। अब हम इसे जाहिर करते हैं ग्राफ पर। अब बच्चे देखो, जब हमने मसावात को सॉल्व किया हमारा क्या आंसर आया, 0 -1, x का 0 y का -1, और दूसरा आंसर हमारे पास आया 2 0, y का 0 x का 2। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर भी आपने एरो लगा देना है, यहाँ पर भी आपने एरो लगा देना है। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख लेंगे कि 0 -1 और ये वाला हमारा आंसर आया था 2 0। ठीक है, अब किस मसावात को सॉल्व करने से हमारा ये आंसर आया वो हम मसावात इधर लिख लेंगे, x - 2y इक्वल 2। ठीक है, अब बारी है शेड करने की। शेड कैसे करेंगे, अपना पड़ताल का आंसर देखेंगे। ये देखें, जब हमने पहली मसावात की पड़ताल की इसका आंसर भी हमारा दुरुस्त आया। ठीक है, तो इसका मतलब इससे भी हमने ये वाले साइड को भी ओरिजिन की तरफ शेड करना है। जब हमने दूसरी मसावात सॉल्व की इसका आंसर भी हमारा दुरुस्त आया, तो इससे भी हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। तो यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर अच्छे से इसे शेड कर देंगे ओरिजिन की तरफ दोनों को। ठीक है बच्चे, आपने ऐसे इसे अच्छे से शेड कर देना है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिटेल से सॉल्व कर लिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।